आज हम बात करते हैं उन दो संगठनों की जो देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में योगदान रहा और पूरे देश में उनकी गतिविधियां हुई। एक संगठन है हिंदुस्तानी सेवा दल, वर्तमान का कांग्रेस सेवा दल, जिसके संस्थापक निष्काम कर्मयोगी डॉक्टर एन.एस. हैलीकर रहे। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली, श्याममूर्ति, टी.सी. गोस्वामी, सुभाष चंद्र बोस जैसों ने इस संगठन का नेतृत्व किया और 1931 में महात्मा गांधी भी संगठन के अध्यक्ष रहे। इस संगठन ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के नवनिर्माण तक देश का प्रथम युग संगठन ये सेवा दल संगठन है, जो आज विस्तृत होकर के कांग्रेस सेवा दल के रूप में काम कर रहा है। और इसका गौरवमयी अतीत, गौरवमयी परंपरा बहुत गौरवशाली रही। और वोट क्लब को में सेवा दल की 1983 में रैली, पटना में 1.25 लाख लोगों की रैली, उससे पहले मुंबई रैली, भावनगर रैली, भोपाल रैली, बहुत बड़ी रैलियों का देखा जाए तो देश का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सेवा दल का आदमी मौजूद नहीं। इस संगठन ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश के नवनिर्माण। दूसरा संगठन आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि सेवा दल के स्थापना के 2 साल बाद इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। और दोनों का उद्गम स्थल नाम सेवा दल की अवधारणा का जन्म नागपुर सेंट्रल जेल, डॉक्टर हैलीकर और डॉक्टर हेडगेवार सहपाठी हुई थी। कलकत्ता में FRCS की परीक्षा के लिए दोनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के सदस्य थे पर सेवा दल के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके RSS की स्थापना। आज RSS देश का एक कट्टर धार्मिक संगठन बन गया है। इस संगठन ने न तो पार्टी के ध्वज को माना, देश के ध्वज को माना और न देश के संविधान को माना। जब महात्मा गांधी की हत्या में इसका नाम आया, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने इसको प्रतिबंधित कर। उसके बाद संघ के सरसंघचालक गुरु गोरखनाथ जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि जो प्रतिबंध लगाया है हमारे ऊपर से हटा लिया जाए, हम देश के संविधान को मानेंगे, देश के झंडे को। सरदार पटेल प्रतिबंध नहीं हटाना चाहते थे, पर देश के प्रधानमंत्री पंच प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत सरल व्यक्तित्व के, सादगी वाले व्यक्तित्व के आदमी थे। उन्होंने कहा कि जब ऐसा कह रहे हैं तो इनको काम ये होगा। संघ ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों की तरफदारी करते रहे। आज जब देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के 50 साल बाद तक संघ ने अपने मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लहराया। आज सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन कहा जा रहा है। आज संविधान की बात करते हैं, आज राष्ट्रीय झंडे की बात करते हैं। अभी राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकृत दिवस था। बात आई कि कांग्रेस ने सन 31 से ध्वज को लेकर के 1947 तक जो नेतृत्व किया, वो कांग्रेस को अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं? आज से नहीं, कांग्रेस तो अपनी स्थापना के बाद पूरे देश के आम आदमियों की बात करती रही, अधिकारों की बात करती रही है, और इसी के फलस्वरूप आज़ादी मिली। कभी आपने देश के संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी जाहिर की? नहीं। आज कांग्रेस ने 70 साल शासन में रहने के बावजूद भी कभी अपने संगठन को ये नहीं कहा कि सरकारी कर्मचारियों की वो सेवा दल की कार्यकलापों में भाग लें। उसने कभी ये नहीं कहा कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यकलापों में भाग लें। पर आज सत्ता में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि संघ की शाखा में जाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सहमति देती है। ये कैसा देश का लोकतंत्र है? ये कैसा देश का लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? प्रश्न आता है। लोग कहते हैं संघ शक्तिशाली है। संघ शक्तिशाली नहीं है, संघ शक्ति विहीन हो चुका है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। संघ का केवल असली उद्देश्य है सत्ता पर काबिज हो।
आज जो लोग संघ की बात करते हैं कि संघ इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, मेरा मानना है कि सेवा दल से ताकतवर नहीं है। संघ के पास अपना कुछ नहीं, दूसरों की नकल करके अपने को किया है। संघ का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर निकलता है, ऑर्गेनाइजर सेवा दल का शब्द है। ध्वजबंधन की विधि सेवा दल का शब्द है। ध्वजबंधन की विधि का सेवा दल ने निर्माण किया। अगर शब्द है तो बताएं, खुली बहस के लिए कर देता। सेवा दल एक विचारधारा है जो हमेशा पुष्पित और प्रज्वलित होती है। 1923 से लेकर 1931 तक सेवा दल का एक अपना स्वरूप रहा। 1931 में कांग्रेस ने अपने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेवा दल को स्वीकार किया और उस टाइम सेवा दल के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। आज सेवा दल को ताकत देने की आवश्यकता है। देश में भारतीय लोकतंत्र में कट्टरपंथी को कोई स्थान नहीं। हमें देखना होगा, काम करना होगा, आम जन की बात करनी होगी। इस देश की आज़ादी में सभी धर्मों का योगदान है। हिंदुओं का योगदान है तो मुसलमानों का भी योगदान है, मुसलमानों का योगदान है तो पारसियों का भी योगदान है, ईसाइयों का भी योगदान है, सिख समुदाय का योगदान है, जैनियों का भी योगदान। ये देश की आज़ादी सभी के सहयोग से मिली है। देश का लोकतंत्र गांधी और नेहरू की विचारधारा पर आज दिन प्रतिदिन गांधी और नेहरू पर अटैक हो रहे। आज ऐसा कोई दिन बतला दीजिए जिस दिन गांधी और नेहरू पर अटैक ना होता। गांधी नेहरू के ऊपर अटैक भारतीय लोकतंत्र के ऊपर रहा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उसका प्रभाव देखने को मिला। हम जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात। देश कैसे होगा? जोड़ने से काम चलेगा। देश में 50 साल बाद ना कोई हिंदू होटल होता था, न मुसलमानी होता ना कोई बड़ा होता था, न छोटा होता था, न जात पात थी। सब भारतीयता इस प्रकार से लोगों में समा गई थी कि होटल में, रेस्टोरेंट पर बैठ कर में अगर गाँव का जमींदार खाना खा रहा तो उसी टेबल पर बैठ करके गांव का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति भी खाना। ये सौहार्द भाईचारा का देश है। आदि अनादि काल से चला आ रहा है सनातन धर्म, जो सभी धर्मों का आदर करता है, उसका देश है। आज धर्म गुरियों पर प्रभाव हो रहा है। सत्ता क्यों जाने के लिए धर्म का उपयोग हो रहा है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करती है तो कांग्रेस ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं करता। देश के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सेवा दल संगठन ही आज सबसे सर्वोत्तम संगठन। मैं कहता हूं कि सेवा दल संगठन के मुकाबले में संघ जीरो है, शून्य। अगर अच्छा है तो संघ के संचालक मोहन भागवत जी के साथ में जो सरकारी काफिला चलता है, सुरक्षा के लिए काफिला चलता है, क्यों चलता है? स्वयं सेवक को क्या डर है? सत्ता के संसाधनों का उपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं? इस बात पर हमको सोचना। सेवा दल का संकल्पित है। एक बार फिर गांधी ने जिस ध्वज को लेकर की यात्रा की थी, उस ध्वज को लेकर के सेवा दल चले। आदर्श नागरिकों का निर्माण करेगा, कांग्रेस के लिए काम करेगा, भाईचारे के लिए काम करेगा, गांधी और नेहरू की विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए काम करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।